Assalamu alaikum class 5. Today we will read page number 20. Open your page number 20 of science book. In the previous page we read about the various types of vertebrates and invertebrates. अब now they have given the chart of animal kingdom. मैंने आपको बताया था ना कि क्लासीफाई किया गया है एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, फिर आगे वर्टिब्रेट्स की भी टाइप्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स की भी टाइप्स हैं। तो ये उन्होंने आपको एक पूरा चार्ट दे दिया जो आपको आसानी होगी समझने में और आपको ईज़िली आप समझ लेंगे। ये देखें एनिमल किंगडम था, इसे कहते हैं फ़्लो चार्ट। इसे क्या कहते हैं? फ़्लो चार्ट कहते हैं। ये एनिमल किंगडम था सबसे पहले, ठीक है। उसके आगे दो टाइप्स आ गई, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। फिर वर्टिब्रेट्स की 5 टाइप्स थी, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनवर्टिब्रेट्स की आगे 6 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? वॉर्म्स, मोलस्कस, स्पंजेस, नाइडेरियंस, एकिनोडर्म्स एंड आर्थ्रोपोड्स। नाइडेरियंस को कहते हैं क्योंकि इसमें सी जो है ना वो साइलेंट है, सी नहीं आपने बोलना, इसको नाइडेरियंस या नाइडेरियंस बोलेंगे, ठीक है। इन डिवाइडिंग एनिमल्स इनटू क्लासेस साइंटिस्ट लुक एट मैनी फिजिकल फीचर्स। अब वो कह रहे हैं कि जब साइंटिस्ट ने डिवाइड किया तो किसी चीज़ को सोच के डिवाइड किया होगा ना कि भाई ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, ठीक है। उन्हें क्यों अलग अलग कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। एनिमल्स चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं, ह्यूमंस बोल सकते हैं, चल सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं और उनके पास ब्रेन भी होता है, वो ज़्यादा समझदार भी होते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो चल फिर भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो इन चीज़ों की वजह से उन तीनों को अलग अलग कहा गया है। तो अब एनिमल्स को जब हमने डिवाइड किया है तो उसकी भी कोई ऐसी बेस होगी ना कि इस वजह से हमने इसको डिवाइड किया है। तो वो वजह जो है वो 4 वजूहात हैं। कौन कौन सी? वेदर दे आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, how they give birth to their young, whether they live on land or in water, whether they have feathers, fur, hair or scales। अब 4 चीज़ों की वजह से एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। पहली चीज़ क्या है कि वो वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि जैसे हमारा ब्लड है, अगर आपको कोई कट पड़ जाता है तो फ़ौरन ब्लड बाहर आ जाता है, तो ये होता है वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड होता है वो, जैसे अक्सर आपने देखा है सर्दियों में जो लिजर्ड है वो कोल्ड ब्लडेड हो जाती है, मतलब उसका जो खून है वो जम जाता है। तो वो एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, जिनका खून जमा हुआ होता है, गाढ़ा खून जिनका होता है। और वार्म ब्लडेड होते हैं वो जिनका खून ऐसे पतला सा होता है जैसे हमारा है कि कट पड़ा तो बाहर निकल गया खून। तो ये होता है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अलग ग्रुप में किया गया और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को अलग ग्रुप में किया। हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन उनकी होती है, किस तरह से वो बर्थ देते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो हैन है वो अंडे देती है, एग्स देती है, वो एग्स ले करती है। लेकिन जो कैट है वो जो किटन है उसको बर्थ देती है। तो ये दोनों का अलग है, मतलब जो जानवर हैं जो अंडे देते हैं उनको अलग ग्रुप में कर देंगे और जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं उन्हें अलग ग्रुप में कर देंगे। तो ये भी एक बेस हो गई। थर्ड पॉइंट है वेदर दे लिव ऑन लैंड और इन वाटर, कि वो ज़मीन पे रहते हैं या वो पानी में रहते हैं। जैसे फ़िश है, फ़िश पानी में रहते हैं तो फ़िश की अलग ग्रुप है फ़िश का। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, तो फ्रॉग एम्फीबियन में आ जाता है। तो इसी तरह इस बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। चौथी बेस है वेदर दे हैव फेदर्स, फर, हेयर और स्केल, या तो उनके पर हैं या उनके ऊपर फ़र है, जैसे कैट के ऊपर फ़र होता है, या उनके बाल हैं या उनके ऊपर स्केल्स हैं। स्केल्स कहते हैं जैसे फ़िश के ऊपर नहीं होते इस तरीके के स्केल्स, ऐसे फ़िश के ऊपर स्केल्स होते हैं ना। ये फ़िश है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िश है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर इस तरीके के स्केल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं स्केल्स। दीज आर कॉल्ड स्केल्स, ठीक है। ये स्केल्स होते हैं, ये जो होते हैं ना इस तरीके के ऐसे डब्ल्यू शेप में, उन्हें कहते हैं स्केल्स। तो अब अगर उनके ऊपर स्केल्स हैं तो उसे फ़िश में डाल देंगे, अगर उसके ऊपर हेयर हैं तो उन्हें मैमल्स में डाल देंगे, जैसे काऊ, गोट, इन सब पे हेयर होते हैं। अगर उन पर फ़र है तो उसे मैमल्स पे ही डालेंगे। फ़र है ना, कैट के ऊपर फ़र होता है
अगर उस पर फेदर्स हैं तो उसे बर्ड्स में डाल देंगे, पर, क्योंकि सिर्फ चिड़ियों के पर होते हैं। फ़िश के पर देखे हैं कभी? कभी आपने काऊ के पर देखे? नहीं। तो इसी वजह से इनको इन बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अगर ये सारे मिक्स होते तो हमें समझ ही नहीं आती, हम ये समझते कि कोई ऐसी बर्ड भी होगी जिसके ऊपर स्केल्स होंगे, कोई ऐसी फ़िश भी होगी जिसके ऊपर फेदर्स होंगे। लेकिन अब हमें पता है कि फेदर्स सिर्फ बर्ड पे होते हैं, स्केल्स सिर्फ फ़िश पे होते हैं, तो इस तरह हमारे लिए आसानी होगी। तो ये 4 बेसिस हैं जिन पे इनको इन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बॉक्स है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। अब हमें कैसे पता कि अब वो बता रहे हैं कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम even when the temperature around them changes. The body temperature of cold-blooded animal is the same as the temperature around them. Warm-blooded animals का क्या होता है कि अगर बाहर सर्दी है तब भी उनका ब्लड जो है ना वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो जैसे हम ह्यूमंस हैं ना, तो वार्म ब्लडेड हमारी तरह होते हैं। जैसे बाहर सर्दी होती है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारा खून जम जाए, हम जम जाए, ऐसे तो नहीं होता। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स इसी तरह होते हैं कि उनका खून जमता नहीं है कभी भी। जैसे बाहर टेम्परेचर होगा, ये नहीं कि बाहर सर्दी है तो वो उनका भी खून जम जाए, बाहर गर्मी है बिल्कुल बॉयलिंग तो उनका खून बॉयल होना शुरू हो जाए, नहीं। उनका ब्लड जो है वो उसी टेम्परेचर पे रहेगा जितना उनका है, चाहे बाहर कोई भी टेम्परेचर हो। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका टेम्परेचर वो होता है जो बाहर होता है। जैसे अगर बाहर बहुत सख्त सर्दी है तो उनका खून भी जम जाएगा, अगर बाहर इतनी गर्मी है बॉयलिंग तो उनका खून भी ऐसा गर्म सा हो जाएगा। तो उनका जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका जो ब्लड है वो बाहर के टेम्परेचर जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। जितना बाहर टेम्परेचर है उतने उनके ब्लड का टेम्परेचर होगा। और जो वार्म ब्लडेड हैं उनका जो टेम्परेचर है, ये नहीं कि उनका जो टेम्परेचर है वो बाहर वाले से सेम हो, उनका जो टेम्परेचर है वो वही रहेगा उनके ब्लड का, लेकिन बाहर का टेम्परेचर बेशक चेंज होता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फ़र्क है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, टेम्परेचर का फ़र्क है, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर का फ़र्क है।